हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप से संबंधित इसमें हम पर्वत को देखेंगे, फिर आपका जो पठार है, पठार पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मरुस्थल के बारे में, फिर आपका मैदान है, इस मैदान के बारे में देखेंगे। फिर यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे ओरिनिको नदी हो गई, साउ फ्रांसिस्को नदी हो गई, यहाँ पे आपके देखेंगे अमेजन नदी हो गई। इसके अलावा आपके यहाँ पे झीलें जैसे मेराकाइबो झील हो गई, इन झीलों के बारे में भी देखेंगे, नदियों के बारे में देखेंगे, झीलों के बारे में देखेंगे। साथ ही आपके औद्योगिक प्रदेश है, छोटा सा महाद्वीप है, आधे घंटे के आसपास क्लास होगी। ये छोटा सा महाद्वीप है, तैयार हो जाएगा आपका पूरा का पूरा ये महाद्वीप आपके इसी क्लास के अंदर। पहली क्लास के अंदर आपके औद्योगिक प्रदेश छूट गए हैं, तो उसके पीछे रीज़न था कि लाइट है ना, चलती क्लास में पीछे से क्या लाइट कट गई थी, उस वजह से ऐसा हो गया। तो आइए सबसे पहले आपके क्या है, दक्षिण अमेरिका के आपके क्या प्रमुख पर्वत है। आप सबको मालूम है कि दक्षिण अमेरिका का प्रमुख पर्वत कौन सा है, तो आपको मालूम है कि नज़का प्लेट और दक्षिण अमेरिका की जो प्लेटें हैं ये आपस के अंदर आपके क्या है, अभिसरण होता है इन दोनों प्लेटों के मध्य है, और अभिसरण होने की वजह से आपके क्या हो जाता है, आप कहेंगे जो अभिसरण हुआ है, इस अभिसरण की वजह से आपके क्या है, दोनों के बीच में आपके क्या अभिसरण से इनके मध्य में आपके क्या हो गया, आप कहेंगे संपीड़न हुआ, और इसी संपीड़न बल की वजह से क्या हो गया, एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है। तो आपका नज़का प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, इन दोनों का अभिसरण होता है और आपके एंडीज का निर्माण हो जाता है। एंडीज आपके क्या है, नवीन आपका वलित पर्वतमाला है, आपके क्या है, न्यू माउंटेन आपका क्या है, पर्वत है, इसके बारे में याद रखना। ये विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत है। सेकंड कौन सी है, रोकीज है। ये आपके कुल 7 देशों में विस्तृत है दक्षिण अमेरिका के। दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची वैसे माउंट एवरेस्ट है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध की बात कर रहा है, नहीं पश्चिमी गोलार्ध की बात कर रहा है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। कौन सी है, एकांकागुआ है। ये आपके अर्जेंटीना में अवस्थित है। एकांकागुआ कहाँ पे अवस्थित है, आप कहेंगे अर्जेंटीना के अंतर्गत अवस्थित है। तो इसमें आपका क्या, नज़का प्लेट यहाँ पे है, ये नज़का प्लेट है, और ये आपकी कौन सी है, साउथ अमेरिका की प्लेट है। साउथ अमेरिका प्लेट और आपके क्या है, ये आपका नज़का प्लेट है। इन दोनों के मध्य आपस में आपके क्या है, आप कहेंगे दोनों में आपका अभिसरण होता है। जब अभिसरण होएगा तो इनके मध्य आपके क्या है, प्रेशर होगा, प्रेशर से संपीड़न, संपीड़न से वलन, वलन से पर्वत का निर्माण हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका कौन सा है, आपके और कौन कौन सी ज्वालामुखी चोटियां हैं, तो ओजोस डेल सलादो है, चिम्बे रेजो है, और कोटोपैक्सी है। क्या है, कोटोपैक्सी है, ये रहा आपका देखो कोटोपैक्सी है, ये आपके क्या है, चिम्बे रेजो है, ये आपका ओजोस सेल्ड आपका क्या है, ओजोस डेल आपके क्या है, सलादो है। यहाँ पे आपके क्या है, तीनों चीज़ें इसके अंतर्गत दे रखी हैं, याद रखिएगा। एक आपका यहाँ पे क्या है, ओजोस है, यहाँ पे यहीं पे आपका ओजोस वाला है, याद रखिएगा। आपका कौन सा है, आपके चिम्बे रेजी हैं और आपका कोटोपैक्सी है, इनको याद रखिएगा। एक आपका ओजोस वाला है, तो तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। चिम्बोरेजी चोटी पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर स्थित है। क्या है, ये सर्वाधिक दूर स्थित है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र से आपके क्या है, स्थित है, इसलिए सबसे दूर होगी। क्यों होगी, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर जो आपके पृथ्वी का केंद्र है ना, वो सबसे ज़्यादा दूर है, और भूमध्य रेखा पे दूर होगा, और लेकिन जो ध्रुव पोल होते हैं वहां पोल पे नजदीक में होता है। एंडीज पर्वत पर वनस्पति जैव विविधता पाई जाती है, सबको मालूम है। पूर्वी ढाल पर मोन्टाना के आपके वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे, मोन्टाना। यहाँ आपके नदियां एंडीज से अमेजन नदी निकलती है, कोलोरेडो नदी निकलती है, जो कि आपके अर्जेंटीना से होते हुए फिर अटलांटिक महासागर में चली जाती है। इसके बाद में आपका क्या आता है, एंडीज पर्वतमाला में ही आपका क्या, बोलिविया का पठार है, और इसी बोलिविया के पठार में आपके क्या है, टिटिकाका
टीटी है और काका भी लगता है, और तो कहता है कि अरे ये तो क्या है, पापा भी तो है, तो टीटी काका पोपो है, क्या है, टीटी काका पोपो है। तो ये आपका क्या बोलिविया के अंतर्गत आप कहेंगे झील है, क्या है, बोलिविया है, इसके अंतर्गत आपकी झील है। ये बोलिविया का पठार अंतर पर्वतीय पठार है, क्या है, क्योंकि जो अर्जेंटीना है आपके क्या है, बोलिविया का पठार आपके क्या एंडीज पर्वत है, इस एंडीज पर्वत की कुछ श्रेणियों के बीच में पठार आ जाता है, और एंडीज में आपका तांबा मिलता है, सोने का आपका क्या है, सोने के भी यहाँ पे भंडार देखने को मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपके क्या है, इसके बाद में आपके अमेरिका के प्रमुख पठार हैं। देखो अमेरिका के आपके प्रमुख रूप से कितने पठार हैं, तो आप कहेंगे 4 पठार है। एक आपके गुआना की हाईलैंड है, एक ब्राजीलियन हाईलैंड है, एक बोलिविया का आपका क्या है पठार है, और एक पेंटागोनिया का पठार है। अब आप देखिएगा ये गुआना कहाँ पे है, गुयाना आप कहेंगे ये रहा, देखो गुयाना आपका हाईलैंड है, ये कौन सा है, आप कहेंगे गुयाना, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लेना इसको, आप मैप में भी जाके देखना, ये आपका क्या है, गुयाना उच्च भूमि है, कौन सी है, गुयाना उच्च भूमि है, याद रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका कौन सा है हिस्सा, आप कहेंगे ये हिस्सा ब्राजील का है, कहाँ का है, ब्राजील उच्च भूमि है। तीसरे नंबर पर ये आपके कौन सा है, ब्राजील नहीं भाई, ये बोलिविया है, ये आपका क्या है, ब्राजील वाला है, और ये आपका पेंटागोनिया का, कौन सा पठार है, आप कहेंगे पेंटागोनिया का पठार है। तो आपका गुयाना हाईलैंड है, अभी देखते हैं इसके बारे में, ब्राजीलियन है, बोलिविया का पठार है, और पेंटागोनिया, 4 ही यहाँ पे पठार है, मतलब छोटे। आपके ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप छोटे हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन देख के चले जाते हैं, इसलिए इनके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो गुयाना का पठार दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में आपका पुराना और स्थिर पठार है। ये एक शिल्ड है। शिल्ड कैसे है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद में उसका जो लावा है उसके अंतर्गत सिलिका की मात्रा यदि कम होगी तो वो पतला होगा, जब वो सिलिका की मात्रा आपके ज़्यादा है तो वो पतला होगा, तो वो ज़्यादा दूरी तक जाके फैल जाएगा, और फैलेगा तो एक सिल्ड बन जाती है तस्त्रीनुमा। तो वो आपके क्या है, ये सिल्ड का उदाहरण है। गुयाना में बॉक्साइट मिलता है, लोहा आयस्क मिलता है, सोना हीरा मैग्नीज आदि खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। और यही गुयाना के पठार से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओरिनिको नदी है। क्या है, ओरिनिको आपके क्या है नदी निकलती है। इसकी सहायक नदी आपके केरोनी सहायक नदी है। केरोनी की भी एक सहायक नदी है जहाँ पे आपका क्या है, एंजिल जलप्रपात बनता है। कौन सा, आपके ओरिनो नदी गुयाना के पठार में जलप्रपात का निर्माण करती है। ये बोला कि उत्तरी पूर्वी भाग में। अब देखो ये आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका है, इसका नॉर्थ वाला पार्ट और पूर्वी वाला पार्ट यहाँ पे ये हाईलैंड बना हुआ है। फिर आपका दूसरा कहता है ब्राजीलियन आपके हाईलैंड, यानी ब्राजीलियन आपका क्या है, प्लेट्यू है, पठार है। ये आपके क्या है, ब्राजील का स्तर और पुराना है। दूसरा ये भी एक सिल्ड का क्या है, उदाहरण है, ज्वालामुखी से निर्मित है। यहाँ पे आपके क्या ज्वालामुखी है तो खनिजों में क्या निकलेगा, लोहा इसकी मात्रा निकलेगी, और यहाँ पे लोहा तत्व पाया जाएगा, लोहा अयस्क पाया जाएगा। ब्राजील के पठार का सर्वोच्च बिंदु आपके पिको दा बंडेरा है। क्या है, पिको दा बंडेरा, क्या है भाई, पिको है, पिको दा बंडेरा है, याद रखिएगा, पिको दा बंडेरा इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और आपके क्या है, माटे ग्रासो का पठार ब्राजील के पठार का ही भाग है। कौन सा, माटो ग्रासो का पठार है। यहाँ पे आपके साउ फ्रांसिस्को नदी और पराना नदी निकलती है। इस साउ फ्रांसिस्को नदी को क्या, राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ये आपके ब्राजील में है, साउ फ्रांसिस्को नदी है, इसको आपके राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है, राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है, राष्ट्रीय एकता की नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना, राष्ट्रीय एकता की नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे आपका क्या आता है, बोलिविया का पठार, किसका भाई, बोलिविया का पठार है। बोलिविया के पठार को बोलिविया अल्टीप्लेनो के नाम से भी जानते हैं। और ये बोलिविया का पठार मुख्य रूप से तो बोलिविया में है, लेकिन इसके छोटे छोटे हिस्से आपके क्या अर्जेंटीना में भी है, चिली में भी है और पेरू में भी है। मुख्यतः तो बोलिविया में है, लेकिन इसका कुछ भाग पेरू में है, चिली में है और अर्जेंटीना के अंतर्गत है। तो आपका क्या है, आपको ऑप्शन मिलेगा केवल बोलिविया का पठार बोलिविया में अवस्थित है। तो आपको सोचने को मजबूर होना कि केवल दिया, एग्जामिनर सोच रहा है कि इस बच्चे को फंसाना है। फिर आपका क्या है, बोलिविया का पठार एंजीट पर्वत श्रेणी
श्रेणी है, इसका एंडीज की श्रेणियों के बीच में आपके क्या है, एक अंतर पर्वतीय पठार है। ये भी आपका ज्वालामुखी से निर्मित है। यहाँ पे शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, और शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। यहाँ पे खारे पानी की भी आपके झील है, आपके एक मीठे पानी की झील है, पोपो आपके क्या है, पोपो और आपके टिटिका का 2 झील है। तो यहाँ पे क्या नमक है ना, नमक का बहुत बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, जिससे आपके क्या है, सलार दी यूनी आपके नामक एक साल्ट पेन है। क्या है, आप कहेंगे बोलिविया के पठार पर सलार दी यूनी नामक एक साल्ट पेन स्थित है। कहाँ पे है, बोलिविया में है। यहाँ पे टीन और टंगस्टन है, आपके पुपो या पोपो टिटिका का आप कहेंगे टिटिका का झील अवस्थित है। फिर पेंटागोनिया का पठार है जो कि चिली और अर्जेंटीना में है, याद रखना। ज्वालामुखी पठार है, लावा की परत है, एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, क्योंकि ये आपका क्या है, आप कहेंगे ये आपका एंडीज है, क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये आपका क्या है, एंडीज है। इस एंडीज है तो यहाँ पे आपके क्या है, हवाएं आके क्या करेगी, इससे टकराएगी, किससे, एंडीज से टकराएगी, और टकराकर ये समुद्र से आ रही है प्रशांत महासागर से, तो अपने साथ में जलवाष्प लाई। जब जलवाष्प लेके आती है तो इसके आपके क्या है, इस हिस्से के ऊपर जो आपके क्या पर्वतों के सारे हवाएं ऊपर उठती है। जब हवाएं ऊपर उठती है तो उनका तापमान कम होता है, जिसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर कहते हैं। और रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की वजह से आपका संघनन की क्रिया होती है, और संघनन से आपके बादल बनते हैं, बादल से आपके क्या वर्षा होती है। लेकिन ये वर्षा, इनकी ऊंचाई ज्यादा है, किसकी, एंडीज की ऊंचाई ज्यादा है। तो ये जो वर्षा है, ये वर्षा आपके किधर हो जाएगी, आप कहेंगे पवना मुख, यानी पवन है इसकी मुख की तरफ वर्षा होगी, पवना विमुख। ये आपका कौन सा विमुख वाला है, पवन के विमुख वाला पार्ट है, यहां वर्षा नहीं होगी, क्योंकि जब ये हवाएं और ऊपर चली जाती है तो आगे फेंक दी जाती है। जब आगे फेंकेंगे तो ये आपके क्या है, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी, यहां पे थोड़ी बहुत वर्षा होगी। इसलिए यहाँ पे पंपास के आपके कौन से, पंपास के घास के मैदान पाए जाएंगे। और ये जो क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र क्या रह जाएगा, आप कहेंगे हवाएं यहाँ पे क्या है, बारिश नहीं कर पाती है, इसलिए ये आपका क्या, शुष्क रह जाता है। और इसी को आपका वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि मतलब बारिश, बारिश के छाया वाला क्षेत्र है, जैसे कर्नाटक के अंतर्गत है, जैसे आपके भारत का जो पुणे है वो आपका वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर अवस्थित है। जब शुष्क परिस्थिति होगी और फिर वर्षा नहीं होगी तो पेटागोनिया में आपके मरुस्थल भी तो पाया जाएगा, ये भी तो आपका बेसिक फंडा है। तो आपका क्या है, शुष्क परिस्थिति है, पेटागोनिया मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर आपके दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मैदान हैं। अब मुझे बताओ कि ये आपके क्या है, आप कहेंगे ये तो आपके एंडीज है, क्या है भाई, एंडीज है, याद रखिएगा एंडीज है, अच्छी बात है, एंडीज हो गया। जब एंडीज है, इसके सारे यहाँ पे आपका क्या है, मैदान है, इसके सारे मैदान है, जिसका नाम है पश्चिमी तटीय मैदान है। क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, याद रखिएगा पश्चिमी तटीय मैदान है। तो क्या ये मैदान चौड़ा होगा, क्या, नहीं भाई, क्योंकि संकरा होगा, क्योंकि ये हिस्सा क्या है, कम है, नेरो है, तो आपका क्या हो जाएगा, संकरा हो जाएगा, अच्छी बात है। फिर आपका दूसरा इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो है अर्जेंटीना इधर आ गया, ये चिल्ली वाला पार्ट है। इस चिल्ली वाले पार्ट के अंतर्गत आपके क्या है, एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है गुआनो। क्या है, आप कहेंगे गुआनो पक्षी है। और ये जो गुआनो पक्षी है, ये क्या करता है, ये बीट करता है, क्या करता, बीट करता, और इसी बीट के अंतर्गत नाइट्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रेट फास्फेट पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के अंतर्गत आपके नाइट्रेट फास्फेट की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि गुयानो नामक पक्षी है, आपके गुयानो नामक आपके क्या बीट करता है, उस बीट में सबसे ज्यादा नाइट्रेट पाया जाता है। तो आपका क्या है, एंडीज के पश्चिम में है, लंबे हैं तो लंबे हैं, संकरे हैं तो संकरे हैं, तांबे के भंडार हैं, गुआनो पक्षी है, बीट का नाम गुआनो है, और इसमें होता नाइट्रेट फास्फेट, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा नाइट्रेट फास्फेट है। फिर आपका अट्टाकामा मरुस्थल भी है, ये जो हिस्सा है ये अट्टाकामा मरुस्थल है। ये आपका अट्टाकामा मरुस्थल आपका चिली के अंतर्गत भी है, थोड़ा हिस्सा आपका पेरू के अंतर्गत भी है, थोड़ा हिस्सा बोलिविया के अंतर्गत भी है, और थोड़ा हिस्सा आपका अर्जेंटीना है, इसके अंतर्गत भी है। ये आपके क्या अट्टाकामा मरुस्थल है। ये देखो अट्टाकामा मरुस्थल है। पेरू और चिली में तो मुख्यतः है शुष्कतम मरुस्थल है, लेकिन ये देखो ये बोलिविया का हिस्सा है, ये पेरू का हिस्सा है, ये आपका चिली का है, और ये थोड़ा सा आपका अर्जेंटीना का हिस्सा है। किसका है, अर्जेंटीना का हिस्सा है। ये शुष्कतम मरुस्थल है। अरिका आपका कोई अट्टाकामा के अंतर्गत एक शुष्कतम स्थान है, विश्व का शुष्कतम स्थान अरिका है। कहां पे है, अट्टाकामा के अंतर्गत है।
फिर आता है आपका मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान आपके कहाँ पे है? आप कहेंगे इसका निर्माण ओरिनिको नदी, अमेजन नदी, पराना नदी जैसी नदियों के द्वारा लाए हुए आपके क्या है अवसाद है, इन अवसादों से होता है। जब आपका मध्यवर्ती मैदान होगा तो मुझे बताओ भाई, यहाँ पे मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत एक अमेजन नदी है, क्या है? आप कहेंगे अमेजन नदी है। इस अमेजन नदी के अंतर्गत आपके क्या है? अमेजन वर्षावन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अमेजन के वर्षावन। क्योंकि ये आपके क्या विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, इसलिए वर्षा ज़्यादा होती है। जब वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ के पेड़ों की हाइट ज़्यादा होगी। जब पेड़ों की हाइट ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा होगा। पानी ज़्यादा होगा तो लकड़ी कठोर होगी। जब लकड़ी कठोर होगी और विविधता ज़्यादा होगी तो इन वनों का आपका विनाश कम किया जाएगा, क्योंकि ये लाभकारी नहीं है। यहाँ की जो भूमि है वो दलदली भूमि होती है। इनका आपके क्या है आर्थिक खपत नहीं की जा सकती, इसलिए इनका उपयोग आपके क्या है कागज उद्योग में नहीं होता है। वर्षा वनों का उपयोग कागज वनों के अंतर्गत नहीं हो पाता। लकड़ी कठोर होती है और विविधता ज़्यादा होती है। एक पेड़ आपके ये है, इसके पास में दूसरा है, आपके क्या है उन वनों का अधिक आर्थिक महत्व होता है जो एक ही प्रजाति के आपके क्या है बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन ये आपके अमेजन के वर्षा वन जो कि भूमध्य रेखीय बेल्ट आ जाता है, यानी वर्षा ज़्यादा, विविधता ज़्यादा, पेड़ों में पानी ज़्यादा तो कठोर, आपका पेड़ कठोर। जब पेड़ कठोर होगा तो इनका आपके खपत नहीं होगी। यहाँ के हिस्से के अंतर्गत आपके पानी ज़्यादा तो दलदली भूमि होगी, इसलिए इनका आर्थिक दोहन तो नहीं होता है। तभी तो ये फेफड़े हैं भाई। ये आपके क्या 20% पिछली बार आरएस के अंदर पूछा था, ये आपके कितना 20% आपके क्या ऑक्सीजन को आपके सोखता है, मतलब आपके ऑक्सीजन को छोड़ता है आपके विश्व के अंदर, इसलिए इनको आपके फेफड़े कहा जाता है। तो ये आपके क्या सेलवास, इन अमेजन के जो वर्षा वन होते हैं ना, इन वर्षा वनों को आपके क्या कहा जाता है? सेलवास कहा जाता है। मेरे ही आत्मा कह रही है, जिस दिन प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा वो पूछेगा निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में घास का मैदान नहीं है। ऑप्शन देगा, पहला आपको लानोस देगा, क्या देगा? लानोस, ये भी पढ़ रखा है। ऑप्शन देगा बी आपको क्या, आप कहेंगे कैंपोस देगा, क्या देगा? कैंपोस देगा, ये भी आपके पढ़ रखा है। ऑप्शन सी के अंतर्गत आपका कौन सा देगा? एक सेरोडोस देगा, क्या देगा? सेरोडोस देगा। और एक ऑप्शन आपका डी के अंदर सेलवास देगा भाई। अब आपके चारों के चारों पढ़े हुए हैं और एक ही पेज पे पढ़े हुए हैं। आप कहोगे लानोस ही होगा, आप कहोगे कैंपोस होगा, आप कहोगे सेरोडोस होगा, लेकिन भाई मेरा आंसर क्या होगा? पूछा क्या था? वर्षा वन है लेकिन घास के मैदान नहीं। ये घास का मैदान, ये घास का मैदान, ये घास का मैदान, ये आपका क्या है? वर्षा वन है। क्या है? वर्षा वन है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर तरीके से तैयार रहो। तो आपके क्या वर्षा वन, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में सेलवास नामक वर्षा वन है जो कि अमेजन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्यवर्ती में उष्ण कटिबंधीय आपके घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे वेनेजुला आपका, वेनेजुला में आपका लानोस है। ओरिनिको बेसिन वेनेजुला के अंतर्गत है। फिर आपका ग्रान चाको है, ग्रान चाको आपके कहाँ पे? पराना बेसिन है। ग्रान चाको आपके कहाँ पे? अर्जेंटीना और ब्राजील वाला हिस्सा है, वहाँ पे ग्रान चाको पाया जाता है। फिर आपका कैंपोस है, कैंपोस आपके ब्राजील के अंतर्गत है। ये कहाँ पे है? ब्राजील के अंतर्गत है। सेरोडोस भी आपके कहाँ पे? अमेजन बेसिन में है। और कटिंगन्स आपके घास के मैदान अमेजन बेसिन के अंतर्गत है। अब ये देखिएगा सेलवास आया, क्या आया? सेलवास वर्षा वन अमेजन नदी बेसिन में स्थित है। इन्हें विश्व के फेफड़े हैं। ये आपके 20% आपका ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनको बालसा वृक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं और बालसा वृक्ष आपके हल्की लकड़ी वाले वृक्ष माने जाते हैं। मतलब यानी बालसा वृक्ष ही हल्की लकड़ी वाला वृक्ष है। बाकी इस क्षेत्र में पाया जाना वाला जो वृक्ष है वो आपका क्या है? कठोर लकड़ी वाला वन होता है। इसलिए कठोर लकड़ी वाले वनों में आप देखना कागज उद्योग कभी भी नहीं होता है, कागज उद्योग नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्या आता है? अगले से पहले थोड़ा सा इसमें क्या कर लेते हैं अपन, सुधार कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है क्या? नाम दिखाई दे रहा है क्या? बता दीजिए भाई कमेंट करके जल्दी से। इसके अंतर्गत नाम दिखाई दे रहा है क्या? हमारी टेक्निकल टीम कह रही है कि नाम दिखाई दे रहा है, तो आपको भी दिखाई देगा, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। क्लास को थोड़ा शेयर किया करें दोस्तों के साथ। ये जो सेलवास है, ये सेलवास को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? अमेजन के वृक्षावन। क्या है? अमेजन के वर्षावन है। अमेजन है, इस अमेजन के आपके क्या है? वर्षावन है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा लानोस है। इस लानोस को आपके क्या है? वेनेजुएला में घास के मैदान है। वेनेजुएला है, इस वेनेजुएला में घास के मैदान है। घास का मैदान याद रखिएगा, घास का मैदान है। फिर आपका कंपास है, ये
आपके ब्राज़ील में घास का मैदान है। कहाँ पे? ब्राज़ील में घास का मैदान है। पंपास है, ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील के अंतर्गत है, घास का मैदान है। अब आपका क्या, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे के कुछ भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय आपके क्या है, घास का मैदान है। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय। यहाँ पे चरणोजम मृदा है, चरणोजम मृदा मतलब काली मृदा है, और इसी के अंतर्गत एक घास पाई जाती है पंपास में, अल्फा अल्फा घास। कौन सी? आप कहेंगे पंपास में पौष्टिक घास है जिसका नाम है अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, गेहूं की खेती होगी। अरे भाई, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होगा ना, सब में गेहूं की खेती होगी। जैसे आपका प्रेरीज हो गया, पंपास हो गया, वेल्स हो गया, डाउन्स हो गया, आपके साइबेरिया हो गया, ये आपके क्या है, सारे की सारी जगह गेहूं की खेती की जाएगी। फिर आपका क्या है, यहाँ पे अंगूर की खेती भी होती है। आपका कहाँ पे? अंगूर, अर्जेंटीना के अंदर अंगूर की खेती होगी। जहाँ अंगूर होगा वहाँ वाइन होगा ही होगा भाई। जैसे फ्रांस में भी आपके क्या है, अंगूर है तो वाइन का आपके क्या इंडस्ट्री है। उसी प्रकार से अर्जेंटीना का एक मेडोसा शहर है। कौन सा है? अर्जेंटीना का आप कहेंगे मेडोसा शहर है, यहाँ पे वाइन उत्पादन के लिए विख्यात है। क्या है? अर्जेंटीना के मेडोसा शहर में आपके क्या है, वाइन का उत्पादन किया जाता है। फिर आपके क्या है, इसकी प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां आ गई। प्रमुख नदियों के बारे में देखो, एक आपकी ओरिनिको नदी है, एक आपकी अमेजन है, साउ फ्रांसिस्को है, पराना है, और कोलोराडो नदी है। ये आपके कोलोराडो है, पराना नदी है, साउ फ्रांसिस्को, अमेजन है, ओरिनिको नदी है। ओरिनिको नदी आपके क्या है, गुआना का पठार है, वहां से निकलती है, और आपका कैस्पियन, आपका क्या है, आपका कैस्पियन या कैरेबियन सागर है, जो कि अर्जेंटीना आपके क्या अटलांटिक महासागर का पार्ट है। कहाँ पे? ये आपकी कौन सा है, गुआना का पठार है, यहां से ये नदी निकलती है, ओरिनिको। कौन सी नदी? ओरिनिको नदी है, याद रखिएगा। और ये आपका कौन सा, आपका अंटार्कटिक का महासागर है। कौन सा? अंटार्कटिक महासागर है, याद रखना। फिर आपके ये अमेजन नदी है, कौन सी है? ये आपकी अमेजन नदी है, ये भी आपके कहाँ पे, आपके नॉर्थ अंटार्कटिक महासागर है, यहाँ पे जाके गिरती है। फिर आपके ये कौन सी नदी है? आप कहेंगे कोलोराडो नदी है। कौन सी है भाई? कोलोराडो, कोलोराडो आपकी नदी है, यहाँ पे आपके जाके क्या करती है, आपका जल विसर्जित करती है साउथ अंटार्कटिक के अंतर्गत। फिर आपकी ये पराना नदी है, ये पराना नदी है, और फिर आपके ये उरुग्वे नदी है, और ये आपकी पराग्वे नदी है। ये आपके क्या, प्लाटा कहलाती है। क्या कहलाता है? प्लाटा क्षेत्र कहलाता है। तीनों नदियों का जो संगम होता है वो आपके प्लाटा क्षेत्र कहलाता है। इस बेल्ट को प्लाटा कहते हैं। एक नदी और कौन सी थी? साउ फ्रांसिस्को नदी। साउ फ्रांसिस्को नदी, ये रही आपके साउ फ्रांसिस्को नदी है, जो कि आपके क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, और ब्राजील में ही आपके निकलने वाली और समाप्त होने वाली सबसे लंबी नदी आपका साउ फ्रांसिस्को है, जो कि आपके अंटार्कटिक महासागर में जल विसर्जित करते हैं। अब एक एक के बारे में, इनके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, पांचों की पांचों नदियों के बारे में, ओरिनिको, अमेजन, साउ फ्रांसिस्को। अब आता है ओरिनिको, गुयाना के पठार से उद्गम है, ये आपका उद्गम है। फिर आपका क्या कहता है, अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि यहाँ पे कैस आपका कौन सा, कैरेबियन सागर है। कौन सा है? कैरेबियन सागर है, जो कि किसका पार्ट है, अंटार्कटिक महासागर का पार्ट है, कैरेबियन सागर है। फिर आपका वेनेजुला की प्रमुख नदी है, यहाँ पे लानोस, लानोस क्या, अभी मैंने बोला घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय आपके घास के मैदान है, घास के मैदान हैं, और आपके क्या, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। वेनेजुला में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है, मालूम होगा। ओरिनिको की प्रमुख सहायक नदी का नाम है केरोनी। क्या है? केरोनी आपके क्या है, सहायक नदी का नाम है। ओरिनिको की सहायक केरोनी है, और केरोनी की सहायक नदी है चूर्ण है। क्या है? चूर्ण है। कौन सी नदी है? चूर्ण है। और देखो, चूर्ण यदि किसी को दे दोगे तो एंजिल नाम की लड़की आपके क्या है, डांस करने लग जाएगी। तो आपके चूर्ण नदी पर वेनेजुला पे, वेनेजुला देश में आपका सबसे आपके क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात है। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है। कौन सी नदी पे है? तो आपको ओरिनिको मिलता है, लेकिन ओरिनिको में भी केरोनी, केरोनी भी चूर्ण नदी है। कौन सी भाई? चूर्ण नदी है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, गुआना से निकलती है, अंटार्कटिक महासागर में जाती है। लानोस यहाँ के घास के मैदान है, पेट्रोलियम क्षेत्र है। केरोनी साइक है, केरोनी की साइक चूर्ण है, चूर्ण पे आपका एंजिल जलप्रपात वेनेजुला के अंतर्गत है, वो सबसे ऊंचा है, याद कर लीजिएगा। फिर अमेजन है, अमेजन का उद्गम आपके एंडीज से होता है। ये आपकी अमेजन नदी निकलती है, एंडीज से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अंटार्कटिक महासागर में आपका जल विसर्जित करती है। ये आपका कौन सा अंटार्कटिक महासागर है, इसके अंतर्गत जल विसर्जित किया है। अमेजन नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और क्षेत्रफल विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्षेत्रफल में आपके क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और ये आपके क्या है, सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी थी।
ठीक है, क्षेत्रफल में आपके क्या है, बहुत बड़े भाग पे फैली हुई है, बड़ी नदी है, लंबाई में नील नदी है। फिर इसकी सहायक नदियाँ निग्रो नदी और मेडिरा नदी। कौन सी? निग्रो और मेडिरा हैं। अमेजन नदी बेसिन में आपके कौन से घास पाए जाते हैं? सर घास नहीं पाए जाते हैं, वर्षा वन पाए जाते हैं जिसको सेलवास कहते हैं। यहाँ पे अमेजन नदी में कैंपोस घास के मैदान है, सेरोडोस घास के मैदान है और केटिंगन्स घास के मैदान है। क्या है? केटिंगन्स घास के मैदान है। साउ फ्रांसिस्को नदी मैंने कहा ब्राज़ील है, अंटार्कटिक महासागर है, ये आपकी साउ फ्रांसिस्को नदी है, ये आपके ब्राज़ील है, ये आपकी कौन से? ब्राज़ील है। यहाँ पे आपका कौन सा है? अंटार्कटिक आपका ओशन है। ये आपकी कौन सी नदी है? साउ है। साउ के साथ फ्रांसिस्को लग जाता है, फ्रांसिस्को लग जाता है, याद रखिएगा, साउ फ्रांसिस्को है। साउ फ्रांसिस्को नदी पूर्ण रूप से ब्राज़ील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। साउ फ्रांसिस्को नदी को राष्ट्रीय एकता की नदी मैंने पहले बताया था। इसको आपके क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसको राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है। अगला क्या आता है? पराना नदी है। पराना भी आपके ब्राज़ील के पठार से निकलती है। कहाँ से? ब्राज़ील के पठार से रियो डी प्लांटा में आपके क्या विसर्जित करती है। मैंने कहा ये रही पराना, पराना यहाँ पे आई, पराना में उरुग्वे मिल गई, पराना में आपके क्या है? आपके पराग्वे मिल गई। इस क्षेत्र को आपका क्या कहा जाता है? प्लाटा कहा जाता है, रियो डी प्लाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियो डी प्लाटा क्षेत्र भी कहा जाता है। सहायक नदी पराग्वे और उरुग्वे नदी है न, पराग्वे, उरुग्वे और आपके क्या है? पराना नदी को प्लाटा कहा जाता है और इन तीनों के नदियों का जो संगम होता है उसको प्लाटा कहते हैं। और पराना नदी अमेजन नदी के बाद दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। पराना नदी घास में आपके कौन सा है? ग्रान चाको घास के मैदान है। ग्रान चाको आपके क्या है? ग्रान चाको घास के मैदान इस बेल्ट के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके क्या है? ग्रान भी है और चाको भी है। क्या है? ग्रान भी है और आप कहेंगे चाको है। ग्रान चाको पाए जाते हैं। घर पे जाके मैप जरूर देखिएगा, मैं पहले कह रहा हूँ। यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है इताईपू बांध। कौन सा है? इताईपू बांध है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है बांध के बारे में। फिर आपका क्या आता है? कोलोरेडो नदी है जो कि एंडीज से निकलता है, अर्जेंटीना से होते हुए अंटार्कटिक महासागर के अंदर अपना जल विसर्जित कर देता है। इसकी दो सहायक नदियाँ, एक का नाम है आपके ग्रांडे, एक का नाम है बाराकास। क्या है? एक का ग्रांडे, एक आपका बाराकास। आपके दो धाराएं मिलती है। ये आपके कौन सी है? आप कहेंगे बाराकास आपके यहाँ से आती है और एक आपकी कौन सी है? ये आपकी ग्रांडे नदी है, इसमें मिल गई। ये आपकी कौन सी है? अच्छा यहीं पे है, ये रही देखो, बाराकास नदी और ये आपकी ग्रांडे नदी, ये दोनों मिल गई। यहाँ पे आपकी कौन सी है? ग्रांडे और ये आपकी बाराकास। फिर आपकी कौन सा बन जाती? कोलोरेडो नदी। कौन सी नदी है? आप कहेंगे कोलोरेडो नदी है। कोलोरेडो नदी पेटागोनिया मरुस्थल की उत्तरी सीमा का निर्धारण और पंपास के घास के मैदानों की दक्षिण सीमा, मतलब आपके पंपास के घास के मैदान यहाँ हैं और आपके यहाँ नीचे कौन से हैं? आप कहेंगे पेटागोनिया का मरुस्थल अवस्थित है। कौन सा भाई? पेटागोनिया का मरुस्थल है। फिर आपके इसकी प्रमुख जिले हैं। एक झील का नाम है मराकाइबो, एक का नाम है टिटिकाका, एक का नाम पोपो। ये दोनों झील आपके कहाँ पे है? बोलिविया के अंतर्गत है। कहाँ पे भाई? बोलिविया के अंतर्गत है। और ये आपका जो मराकाइबो झील है ये आपके क्या है? आप कहेंगे वेनेजुएला में है। कहाँ पे? वेनेजुएला है, यहाँ पे वेनेजुएला के अंतर्गत है। और ये खारे पानी की, क्योंकि लवणीय झील हो गई। लवणीय क्यों हो गई? क्योंकि जो कैस्पियन सागर है आपका, कौन सा? कैरेबियन सागर, मेरे से नाम कैस्पियन निकल रहा है बार बार, याद रखिएगा भाई, कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर है। कैरेबियन क्या है? कैरेबियन, कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर है। ये जो कैरेबियन सागर से मिली हुई है, देखो यहाँ से आपको एग्जाम इसको देखना है। ये आपकी क्या है? आप कहेंगे ये नदी आपकी कौन सी है? नदी नहीं है, ये आपकी लेक है। कौन सी? आप कहेंगे माराकाइबो। माराकाइबो आपके झील है। ये झील आपका किससे मिली हुई है? आपका कैरेबियन सागर है, इस कैरेबियन सागर से मिली हुई है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब खारी होगी। तो आपकी मराकाइबो वेनेजुएला की है, ये कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई लवणीय झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। वेनेजुएला में पेट्रोलियम पाया जाता है तो यहाँ पे भी पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर आपके कौन सी है? टिटिकाका बोलिविया की सीमा में, बोलिविया के पठार पर है, मीठे पानी की है और सर्वाधिक ऊंचाई पर आपके क्या? नौकायन युक्त
मुक्त झील है। और फिर आपका कौन सा है, पोपो झील है। पोपो झील बोलिविया के पठार पर स्थित है और पोपो झील वर्तमान में आपके क्या सूख चुकी है। इसका आईएएस में प्रश्न पूछा था पोपो झील के बारे में, आपके क्या वर्तमान में सूख चुकी है। इसके बाद में आपके क्या दक्षिण अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख आपके औद्योगिक प्रदेश। कोलंबिया के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, पेरू के, चिली के, ब्राजील के, अर्जेंटीना के। छोटा सा चैप्टर है ये, ज़्यादा आपके बड़ा चैप्टर नहीं है। क्वेश्चन आपके क्या इजी वे में बनते हैं और आसानी से सोल्व हो जाएंगे। कोलंबिया आपके क्या है, पेरू इक्वाडोर के ऊपर है आपका। तो कोलंबिया के प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है, मेडेलिन है। एक आपका मानीजेल्स है। क्या है आपका, मेडेलिन और मानीजेल्स है। ये कॉफ़ी उद्योग के लिए फेमस है। आपका फिनका क्या है, कॉफ़ी के फार्म होते हैं। पेरू के अंतर्गत सेरो डी पास्को आपके क्या चांदी का उद्योग है। चिक्वा का माता आपका तांबे की खान है। कहाँ पे, चिली के अंतर्गत है। चिक्वा का माता तांबे की खान है, चिली के अंतर्गत। सेरो डी पास्को चांदी का उद्योग है। फिनका आपके क्या है, कॉफ़ी का फॉर्म है। इसके बाद में आपका क्या मानी जेल्स था और मेडेलिन था, ये आपके क्या है, कॉफ़ी के आपके क्या है, कॉफ़ी के उद्योग है, याद रखिएगा। इसके बाद में आपका कौन सा आता है, ब्राज़ील के प्रमुख उद्योग आते हैं। ब्राज़ील में इताबिरा और बेला होरिजेंटा, ये आपका लोहा अयस्क के लिए। इताबिरा और बेला होरिजेंटा लोहा अयस्क है। पाओ आपका साओ पाओलो, ये कॉफ़ी उद्योग के लिए है। कौन सा, साओ पाओलो कॉफ़ी उद्योग है। और वोल्टा रेडे आपका रेंडेडो स्टील उद्योग का है। सेंटोस आपके एक पोर्ट है, ये पूछा हुआ है। सेंटोस पोर्ट आपके कहाँ पे, ब्राज़ील में है। कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है इसको। साओ पाओलो कॉफ़ी उद्योग के लिए आपका शहर फेमस है। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है पहले से। तो आपका वोल्टा रेंडेडो आपका कहाँ, स्टील उद्योग है। सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट है। साओ पाओलो कॉफ़ी आपका उद्योग है। इताबिरा बेला ओरिजेंटा आपका लोहा अयस्क से संबंधित है। किससे, लोहा अयस्क है। फिर आपका कौन सा है, आपका अर्जेंटीना के, आप कहेंगे ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की राजधानी है। ये जहाज निर्माण के लिए फेमस है। एक शहर का नाम था मेडोसा। मेडोसा शहर आपका, ये भी आपके अर्जेंटीना के अंतर्गत है। ये आपका किसके लिए, शराब उद्योग के लिए। किसके लिए फेमस है, शराब उद्योग के लिए फेमस है। मेडोसा शहर कहाँ के, शराब उद्योग के लिए आपका क्या है, फेमस है। तो इस प्रकार से हमने क्या, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। किसके बारे में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। हम जल्दी से इसको 10 तारीख से पहले आपके क्या है, आपके विश्व का भूगोल कंप्लीट करेंगे। साथ में विश्व के भूगोल के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे जल्दी अब क्या चैप्टर करने वाले हैं। तो क्लास को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। आरएस प्री से संबंधित सारा कंटेंट दिया जा रहा है, MCQ दिए जा रहे हैं और अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, अच्छे वे में आपको बताया जा रहा है। वो सारी चीज़ें मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संबंध में आपके क्या है, सारी डिटेल मैंने बता दी थी। उसके बारे में शॉर्ट नोट्स मैंने बता दिए, लेकिन औद्योगिक वाला पार्ट रह गया है क्योंकि लाइट कट हो गई थी। उसके बाद में उसका मैं थोड़ा सा वीडियो है वापस बना दूंगा, तो उस चीज़ को आप घबराए नहीं, उस चीज़ को दिल पे लेके ना बैठें, उसको वीडियो बन जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपके क्या है, क्लासें आगे कंटिन्यू रहेगी, तो इसमें अपने दोस्तों को भी बोलिए भाई कि सारे के सारे यहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए। इसको आपके क्या फ्री में दिया जा रहा है, आरएस प्री से संबंधित। आपके जितने भी पेपर होंगे, प्रश्न मिलने की संभावना यहाँ से सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन एग्ज़ाम की तरह किया जाता है। ऐसा देना एग्जामिनर की तरह सोचा जाता है। तो एक बार आप इस क्लास को देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।